महान संत भी हम साधारण इंसानों की ही तरह इस नश्वर संसार में जन्म लेते हैं, परंतु समाज के उत्थान हेतु अपनी पृथक विचारधारा एवं अथक प्रयासों के कारण इस दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। इन्हीं गुणों से परिपूर्ण थी हमारे कनोसा विद्यालय की संस्थापिका संत मगदलीन। तो प्रस्तुत है उस महान व्यक्तित्व के जीवन एवं उनके अनमोल कार्यों की कुछ झलकियां। सारे सारे सानी सारे सारे सानी सारे गा गाम पद पम गा रे सा। सुनो रे सुनो मैगडलिन की कहानी, मैगडलिन ने है बदली लोगों की जिंदगानी। सुनो रे सुनो, इटली के वेरोना में जन्मी एक अनोखी हस्ती थी। दुखी दरिद्र लोगों के जीवन में खुशियाँ भरती थी। कनोसा के निर्माण में उसने झोंक दी पूरी शक्ति थी। सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो। संत मगदलीन का जन्म 1 मार्च 1774 में इटली के वेरोना नगर में एक वैभवपूर्ण कनोसा परिवार में हुआ था। पिता मार्क्विस ऑक्टेवियस एवं माता मारिया टेरेसा की ये तीसरी संतान थी। इस दंपत्ति की पहली संतान जीवित न रही। मगदलीन की बड़ी बहन लौरा, एक भाई बोनीफस एवं 2 छोटी बहनें रोज एवं एलेनोर थीं। मार्क्विस के पिता चार्ल्स एवं भाई जेरोम भी इसी परिवार के अभिन्न सदस्य थे। बालिका मगदलीन को महल की दीवारें बहुत ही संकीर्ण लगती थीं। प्रकृति की सुंदरता से उन्हें विशेष लगाव था। उनका मन तो खुले आकाश, हरे भरे खेतों में उड़ना चाहता था। वो वाटिका में फूलों के बीच दौड़ती, तितलियों को पकड़ने की चेष्टा करती, पक्षियों को उड़ते देखती और पशुओं से खेलती रहती थी। उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष भी था जो आरंभ से प्रेम एवं भक्ति से परिपूर्ण था। किसी निर्धन को महल में आता देख वो अपना सारा खेल छोड़ उसके लिए भोजन लाने को दौड़ पड़ती थी। इतना ही नहीं, प्रार्थना के समय उनकी छवि एक शांत देवदूत से कम नहीं रहती थी। फिर एक दिन इन्हें मार्क्विस ऑक्टेवियस की अकस्मात मृत्यु का दुखद समाचार मिलता है, जो इन्हें दुख एवं आघात में विलीन कर देता है। माँ, क्या हुआ माँ? बताइए ना माँ। बच्चों, तुम्हारे पिता अब कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। वो हमें इस दुनिया में हमेशा के लिए छोड़कर परमेश्वर के पास चले गए हैं। इतना ही नहीं, भाग्य उनके लिए एक और व्यथा की रचना कर रहा था। मार्क्विस ऑक्टेवियस की मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही मगदलीन की माता ने मांतुआ के मार्क्विस एडवर्ड से दूसरा विवाह कर लिया और ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। इस कठिन समय में चाचा जेरोम ने इन बच्चों का बहुत ख्याल रखा। इस समय मगदलीन केवल 7 वर्ष की ही थी। उन्होंने संतप्त माँ मरियम के स्वरूप को ही अपनी माँ एवं प्रेरणा स्रोत माना। वक्त बीतता गया। ऐसे ही एक दिन चाचा जेरोम ने बच्चों को अपने पास बुलाकर फ्रांस की मैडम कैप्रोन से मिलवाया। जो इनसे मिलो, ये है मैडम कैप्रोन। इन्हें मैंने आपके शिक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता हेतु बुलाया है। मैडम कैप्रोन का व्यवहार आरंभ में तो मगदलीन के प्रति बहुत अच्छा था, परंतु धीरे धीरे वो मगदलीन की सत्यवादिता एवं अन्य गुणों को दिखावा समझते हुए क्रोधित रहने लग गई थी। एक दिन अचानक से मगदलीन से एक बहुमूल्य गुलदस्ता टूट जाता है। मैडम, मैंने ये जानकर नहीं तोड़ा, गलती से मेरा हाथ लग गया था। अरे, तुम चिंतित क्यों हो रही हो? मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। तुमको इसकी कोई सजा नहीं मिलेगी। मगर ये गलत है।
गलती से ही सही, पर ये वास मेरे हाथ लगने से ही टूटा है। मुझे सजा का भय नहीं। मैं अपना अपराध अवश्य स्वीकार कर लूंगी, परंतु मैं अपने ईश्वर को झूठ बोलकर अप्रसन्न नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम मुझे नैतिकता का ज्ञान दे रही हो। और इस तरह धीरे धीरे मैडम कैप्रोन की सहानुभूति द्वेष में बदलती चली गई और फिर एक दिन वो त्याग पत्र देकर चली गई। समय बीतता रहा। इसी बीच मैगदलीन को एक असहनीय बीमारी का सामना करना पड़ा। कितनी असहनीय पीड़ा है। हे प्रभु, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी निजी संपत्ति हूँ, परंतु मेरे परिवार के सदस्यों की खातिर मुझ पर दया कीजिए। ये उनके धैर्य का ही परिणाम था कि जब वे स्वस्थ हुई तो उनका रूप पहले से और तेजवान हो गया। मैगदलीन अपने उद्देश्य पूर्ति के स्पष्ट मार्ग की खोज हेतु संत टेरेसा के कार्मेलाइट मठ में 8 माह तक रही। फिर भी उनके हृदय में एक संघर्ष सा चलता ही रहता था। उन्होंने सिस्टर लुइसा से कहा, सिस्टर लुइसा, मेरा मन अत्यंत विचलित है। मुझे मेरे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करें। पुत्री, तुम्हारे हृदय की दशा मैं समझ सकती हूँ। मेरी सलाह है कि तुम कुछ समय कनौसा परिवार में व्यतीत कर मनन करो एवं फादर लुइस लिब्रा से मार्गदर्शन प्राप्त करो। फादर लिब्रा एक आध्यात्मिक गुरु एवं मार्गदर्शक थे। मैगदलीन अपने विचलित मन की शांति हेतु तुरंत ही उनसे मिलने जाती है और अपनी व्यथा उनसे बताती है। पुत्री, स्वयं को ईश्वर के शरण में समर्पित कर दो। उन्होंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजना निश्चित की है, वह उचित समय पर प्रकट होके रहेगी। अपने हृदय की आवाज सुनती रहो, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर ने अपने हाथों में ले रखा है। फादर लिब्रा का मार्गदर्शन उनके हृदय को बहुत शांति प्रदान करता है। इसी दौरान जब उनके परिवार में उनके विवाह हेतु चर्चा चल रही होती है तो वो साफ कहती है, मैंने तो अपना जीवन साथी चुन लिया है, जिसे मैंने अपनाने का निश्चय किया है। उनके समान स्नेही, धनवान और शोभनीय संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता है। वह है हम सब के प्रभु यीशु। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। इस तरह मानव सेवा करते हुए एक दिन उन्हें एक दिव्य अनुभव होता है। मैगदलीन अपने सम्मुख एक नैतिक शिक्षा केंद्र, चिकित्सालय एवं पाठशाला देखती है। वो देखती हैं कि माँ मरियम कुछ युवतियों को सबसे पहले उस नैतिक शिक्षा केंद्र में क्रिस्तीय धर्म की शिक्षा प्रदान करने हेतु ले गए, फिर उस चिकित्सालय में जहाँ वे रोगियों को सहारा, इलाज आदि दे सके, और फिर पाठशाला में जहाँ बच्चे शोर मचा रहे थे। माँ मरियम ने उन युवतियों से कहा, इन बच्चों को देखो, इन्हें अच्छा जीवन जीना सिखाओ और ईश्वर के बताए मार्ग पे ले चलो। इतना कह के माँ मरियम उन्हें आशीर्वाद देते हुए अंतर्धान हो गई। मैगदलीन ये जान गई थी कि माँ मरियम ने इस दिव्य दृश्य के माध्यम से उनको इन तीनों क्षेत्रों में कार्य करने का संदेश दिया है, जिसका उन्होंने भली भांति पालन किया। उधर इटली पर फ्रांसीसी आक्रमण के बाद लोगों की नैतिक पतन पर रोक लगाने हेतु उन्होंने मिलान में संरक्षण गृहों की स्थापना की, जहां उपेक्षित एवं असहाय महिलाओं को आश्रय एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। साथ ही कुछ के विवाह भी करवाए ताकि वे अपनी इच्छानुसार जीवन यापन कर सकें।
1835 को 61 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया, परंतु मृत्यु के बाद भी अपने चमत्कारों से उन्होंने सबकी सहायता ही की। ऐसा ही एक चमत्कार 1935 में सिस्टर एंजेला के साथ हुआ। वो रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग से पीड़ित थी। उन्होंने अन्य धर्म बहनों के साथ मिलकर संस्थापिका से मध्यस्थ रह के उनकी विनती ईश्वर तक पहुंचाने हेतु याचना की। फिर रात्रि में माता एंजेला ने किसी के हाथों का चमत्कारी स्पर्श अपनी गर्दन पर अनुभव किया और आंखें खुलते ही स्वयं को एकदम स्वस्थ पाया। इन्हीं चमत्कारों एवं मगदलीन के सेवा कार्यों को देखते हुए 2 अक्टूबर 1988 में संत पिता जॉन पॉल II ने उन्हें संत घोषित किया। आज कनोशियन डॉटर्स एंड सन्स ऑफ चैरिटी नाम की संत मैगदलीन की संस्था न केवल भारत अपितु विदेशों के अनगिनत क्षेत्रों में कार्यरत है। हमारी धर्म बहनें निस्वार्थ भाव से मां मरियम की छवि हृदय में बसा के एवं संत मैगदलीन के पद चिन्हों पर चलते हुए शिक्षण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक उत्थान के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। तो ये थी हमारे कनोसा विद्यालय की संस्थापिका संत मैगदलीन के परोपकारी जीवन एवं सेवा कार्यों की कुछ झलकियाँ। मैगदलीन, जिनका पूरा नाम था मैगदलीन गब्रिएला, अर्थात प्रेम की प्रेरक एवं प्रेम की शक्ति। मैगदलीन, जिनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है।